नमो नारायण। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ जाए, या फिर आप सुबह ना सही दिन के किसी भी पहर में देख रहे हो तब भी आपका दिन शुभ जाए। ठीक है, चलिए एक नई रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। ये रीडिंग है कि आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में लोगों की क्या राय है। पहले हम एक टैरो डेक से आपके बारे में निकालेंगे, फिर दूसरे टैरो डेक से आपके पार्टनर के बारे में निकालेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और फिर निकालेंगे कि आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके बारे में, ताकि यदि रेजोनेट हो तो फिर ये आप कंटिन्यू कीजिएगा आगे, तब पार्टनर के बारे में भी रेजोनेट होगी। साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, द सोर्स, the lovers, exhaustion, possibilities, the miser, guilt, nothingness, compromise, and bottom of the deck में trust। तो ये सबसे पहले रीडिंग आपके लिए है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आप पहले जैसे भी रहे हो, अब एकदम चुप हो गए हो, शांत हो गए हो। अब आप कुछ बोलते नहीं, आपने चुप्पी साध ली है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कितना चुप रहना है, कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। ये अब आप समझने लगे हैं, ये लोगों को लगता है। और ये कब हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, 180 डिग्री का जब चेंज आया है। यानी ये डेथ और रिवर्थ वाले कार्ड जैसे होते हैं ना टैरोट में, ट्रेडिशनल टैरोट में, वैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। तो आपकी किसी भी तरह से, पूरी तरह से जिंदगी जो है वो बदल गई है। चाहे वो इमोशन वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, थिंकिंग प्रोसेस वाइज हो, जैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल गई है और आपकी अवेकनिंग भी हो गई है। क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हो कि ये जो पर्सन है उसके चारों तरफ एक वाइट लाइट है, एक ऑरा है, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी आप में दैवीय शक्ति जो है, यानी एंजेलिक वाइब्रेशन कह सकते हैं, एंजेलिक सपोर्ट कह सकते हैं। तो ईश्वर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया और ये सबको पता है। आपके आसपास आपके जानने वाले जो भी हैं उन्हें इस बारे में जानकारी है कि आपका जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। द सोर्स, आप जो हो एक एनर्जी के भंडार हो। द सोर्स द सन कार्ड जैसा है, आप एक एनर्जी के भंडार हो, या हो सकता है पहले आप एक बहुत बड़े एनर्जी के सोर्स रहे होगे। आप बहुत चमकते हुए तारे के समान थे, सूरज के समान थे। आपकी ब्राइटनेस, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ही वाइब्रेंट था। ठीक है, और जैसे सूर्य की रोशनी किसी से छिपी नहीं रहती ना, तो वैसे ही आपकी एनर्जी थी, वैसा ही आपका ऑरा था। पर अभी आप कैसे हो गए हो? साइलेंस, एक मून की एनर्जी में आ गए, पूरी तरह से चुप। सॉरी, गला चोक हो रहा है। तो अब आप मून की एनर्जी में आ गए हो। जैसे मून घटता बढ़ता है, कभी फुल मून हो जाता है, कभी न्यू मून हो जाता है, यानी अमावस्या और पूर्णिमा जैसे। तो
आप कब बोलना है, कब नहीं दिखना है लोगों को, कब साइलेंट रहना है, ये सब आपने सीख लिया है। अब आप अपने इमोशन बहुत जल्दी रिवील नहीं करते। जैसे पहले आप सबको आपकी ऊर्जा एकदम जल्दी से दिख जाती थी, अब आप उतना खुद को एक्सपोजर नहीं देते, आप लोगों को सब कुछ बताना नहीं चाहते। द लवर्स कार्ड बता रहा है कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते थे, या हो सकता है अभी भी करते हो, पर ये पास्ट की एनर्जी लग रही है कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उस रिलेशनशिप में आपको एनर्जी फील होती थी, वो आपके एनर्जी या आपके ब्राइटनेस आप उससे फील करते थे। पर वास्तविकता ये थी कि आपकी तरफ से ये वन साइडेड ही लव था, क्योंकि इसमें आपकी तरफ से जितनी एनर्जी लगाई जाती थी उतनी दूसरी तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, और नतीजा आप एग्जॉस्टेड होने लगे। धीरे धीरे समय के साथ आप मशीन की तरह होते चले गए, एक जर्जर मशीन की तरह होते चले गए। मशीन एनर्जेटिक मशीन से, नए मशीन से एक पुराने भंगार मशीन के जैसे होते गए, जो बहुत ही घिसा पिटा आवाज कर रहा था, बहुत ही जंग खाया हुआ आवाज कर रहा था, बहुत ही मुश्किल से चल रहा था, और बहुत ही मशीन जो है वो चलते चलते डैमेज हो गया था। तो आप पूरी तरह से, ये एक तरह से 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है, अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गए थे, आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा, इस रिलेशनशिप ने, इस लव ने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। इसके बारे में लोग बात करते हैं कि आपने जिससे प्यार किया, आप का उस प्यार के कारण बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। सही शब्दों में कहें तो आपका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जितनी ब्राइट आपकी ऑरा थी उसके ठीक विपरीत अभी आप पूरी तरह से मून की जैसे शैडो में चले गए हो, थोड़े से नेगेटिव भी हो गए हो। ठीक है, अभी जो पॉसिबिलिटीज है अभी भी लोगों को दिखती है, जो कि आपने देखना बंद कर दिया है। लोगों को अभी भी आप में वो एनर्जी दिखती है, अभी भी वो पॉसिबिलिटीज दिखती है। वो दूर जरूर है, आपका लक्ष्य जो है अभी दूर जरूर है, आपको दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है। आपके अंदर वो सूर्य की ऊर्जा अभी भी है, यद्यपि कारण ये है कि वो दूर इसलिए हो गया क्योंकि आप नेगेटिविटी के शिकार हो गए। जैसे रात के बाद जब सुबह होती है तो भोर भोर होने में, यानी सुबह होने में ऊर्जा धीरे 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 प्रकाश फैलता है, तो आप जो हो वो गहरे अंधेरे में खुद को डुबो कर हो। तो लोगों को ये दिखता है कि वो सुबह होते आपके जीवन में देरी नहीं लगेगी, होगी जरूर, पर खुद को आप अभी नहीं पहचान पा रहे, जबकि आपको खुद को दूरदर्शिता से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। ये लोग आपके बारे में बात करते हैं और आप दूरदर्शी हो, ये पता है लोगों को, पर फिलहाल आप बहुत ज्यादा साइलेंट हो, बहुत ज्यादा मौन धारण कर रखा है आपने। उसके साथ ही साथ द माइजर कार्ड बतला रहा है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा खराब कर दी गई। आपकी जितनी भी मतलब पैसे थे, आपकी संपत्ति थी, वो भी आपसे ले ली गई कि अब आप, वो कहते हैं ना, दाने दाने को तरस जाना, पाई पाई को तरस जाना। तो आप पाई पाई को अब बचा कर चलते हैं, किसी पर वेस्ट नहीं करना चाहते, जबकि आपको पहले की तरह ही जीने की ज़रूरत है, पहले की तरह ही खुशहाल रहने की ज़रूरत है। आपको माइजर की तरह, कंजूस की तरह नहीं रहना है, बेकार चीज़ों को नहीं पकड़ना, अपने जीवन में जो बेकार चीज़ है उसे नहीं पकड़ना है। आपको जैसे आप पहले थे वैसे ही आपको रहने की ज़रूरत है, यही आपके जीवन के लिए सही है। पर वर्तमान में मैंने कहा ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जो ब्राइटनेस थी वो ब्राइटनेस फिलहाल कम हो गई है, डल हो गई है, और आप किस में चले हुए हो, गिल्ट में चले हुए हो। आप, आपको पुरानी बातें हॉन्ट करती हैं, पुरानी बातें आपको तकलीफ देती है, आप खुद को कोसते हो, आपका सर फटा जाता रहता है, आप सोचते हो ये मैं, मुझसे कैसी गलती हो गई, मैंने इस पर्सन को क्यों सेलेक्ट किया, ये सारी गलती मेरी है, मेरे ही कारण ये मेरी दुर्गति है या मेरी ये स्थिति है। तो आप खुद को गिल्टी मानते हो, और यही बातें आपको अंदर ही अंदर खाई जाती रहती हैं। ये लोग बात करते हैं कि आप दूसरे को किया धरा किसी और का है, पर आप बेकार में खुद को ब्लेम करते हो, और
अभी वर्तमान में लव लाइफ आपकी नोथिंगनेस, उसमें कुछ भी नहीं है। आपकी लव लाइफ एकदम ब्लैंक है। उसमें कोई भी जो कि पास्ट में था उसे आपने छोड़ दिया है पूरी तरह से, और नया कुछ भी नहीं है। तो आपके प्यार की जो स्लेट है, ये प्यार की जो बुक है, वो पूरी तरह से खाली है। यानी वर्तमान में आप इमोशन लेस हुए पड़े हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। आपको पता चल रहा था कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आपकी प्यार का, आपकी एनर्जी का, आपके अच्छे व्यवहार का इसमें मिसयूज हो रहा है। पर आप इस रिलेशनशिप के लिए 6 नंबर का कार्ड है, लगातार शुक्र का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। आप लगातार इस रिलेशनशिप में देते गए, कॉम्प्रोमाइज करते गए। आपको पता था कि सामने वाला मुझसे खुश नहीं है, वो मैं उससे खुश नहीं, वो मुझसे खुश नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते गए, कॉम्प्रोमाइज करते गए, और एग्जॉस्ट होते गए। पर आपको क्या करने की जरूरत है? वर्तमान में आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आप खुद पर भरोसा करें। यूनिवर्स के हवाले आपने खुद को कर भी रखा है। सबको पता है कि आपने खुद को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है, ईश्वर के हवाले कर दिया है। और जब आप ईश्वर के हवाले खुद को कर चुके हैं, तो ईश्वर आपके जीवन में फिर से, यदि आप वो फिर से शेयरिंग लाते हैं, जो कि यहाँ पे माइजर की एनर्जी में, माइजर की एनर्जी से निकल के जब आप शेयरिंग में फिर से जाएंगे, तो आप फिर से चमकने लग जाएंगे। द सन की एनर्जी में आप फिर से आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? वर्तमान में सभी ये कह रहे हैं कि आपको फिर से पुरानी एनर्जी में लौटने की जरूरत है। ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया है, बस थोड़ी सी एनर्जेटिक वे में आपको शेयरिंग में जाना है। पूरी तरह से जैसे आप हैप्पी और फुलफिल रहते थे, वैसे रहने की जरूरत है। वर्तमान में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा आप दुखी हो। आपके जीवन में खुशियाँ फिलहाल कहीं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस प्यार ने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। ठीक है, ये लोग आपके बारे में बातें करते हैं। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि सबसे ही रेजोनेट करे, देख लीजिएगा। जिनसे जिनसे रेजोनेट करती हो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि कितनी आपसे रेजोनेट कर रही है और किस एरिया में रेजोनेट कर रही है। कुछ कार्ड देते हैं, एक मिनट। अब आपके पर्सन के लिए निकालूंगी कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं, वो आप जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हो, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। एक बार देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, द बर्डन, साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस, sorrow, politics, consciousness, healing, outsider, control, एक लास्ट कार्ड और लूँगी, बियॉन्ड इल्यूजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आइसोलेशन। ओके, देखिए कार्ड कितने मैच करते हैं, कार्ड कितने मैच करते हैं, क्वेश्चन कीजिए और अकॉर्डिंगली कार्ड निकलते हैं। देखिए आपके पर्सन के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। आपके पर्सन के बारे में लोग बातें करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको अच्छी तरह से समझा नहीं, आपको कैद करके रखा। रिलेशनशिप में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, जो भी हो, आपको उसमें बांध कर रखा। जो आप प्रोग्रेस कर सकते थे, जो आज़ादी महसूस कर सकते थे, जो फुलफिलमेंट आप महसूस कर सकते थे, आपके पार्टनर ने उनमें से कुछ भी आपको महसूस नहीं होने दिया। आप सिर्फ आसमान की तरफ, यानी बाहरी दुनिया की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि एक दिन आप भी उसी तरह से खुश हो पाएंगे। पर आपके पर्सन ने आपको कभी वो मौका नहीं दिया जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके, जिससे आपको
फुलफिलमेंट की फीलिंग हो सके। उन्होंने एक तरह का, ये एट ऑफ सोर्स जैसा कार्ड है, उन्होंने एक तरह से आपको बांध कर रखा था, चाहे वो बातों के जाल हो, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, नार्सिस्टिक बिहेवियर हो, चाहे ट्रिक हो, तो उन्होंने आपको बांध के रखा था। क्योंकि इसके नीचे ठीक देखिए क्या है, पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या किया था, आपके साथ पॉलिटिक्स किया था। सामने तो आपके साथ हंसते मुस्कुराते थे, पर पीठ पीछे आपसे जलन करते थे। ठीक है, उनके अंदर एक विषैली एनर्जी थी, एक सांपों जैसी, स्नेक जैसी एनर्जी थी, जो सिर्फ इंसान को डसता है, जो किसी इंसान को खुश नहीं देख सकता, जो दूसरों को तड़पाकर खुश एनर्जी फील करता है। और उसके बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपके पार्टनर थे जो कि आपको धोखा देते थे, आपसे छल कपट करते थे, दोहरे व्यक्तित्व के थे, दोहरे चेहरे लगाकर थे, आपके सामने खुश दिखाते थे, मासूमियत दिखाते थे, पर वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पर्सन थे, बहुत ही जहरीले इंसान थे, जहरीला, एकदम विषैला जानवर, ऐसे कैरेक्टर के थे। द बर्डन बता रहा है कि आपके ऊपर अनावश्यक बर्डन लाद के रखे थे। अनावश्यक जो है, एक्स्ट्रा जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर लादी गई थी, अपनी भी, दूसरों की भी, और जो नहीं करने की जरूरत थी वो भी। आपकी हालत बहुत, वहाँ इससे पहले भी कार्ड आया था जिसमें एग्जॉशन था, तो आपको एक मजदूर के जैसे, एक मशीन के जैसे, जिसमें जान ना हो, जिसकी फीलिंग की कोई कदर ना हो, इस तरह से आपकी, यहाँ देखिए एक अम, अम, पक्षी है, मुर्गा है, उसको भी उन्होंने अपने सर पर बिठा रखा है, जो वैल्यूलेस है उसे सर पर बिठा रखा, और एक इंसान है उसके ऊपर सवारी कर रखी है, खुद उसके ऊपर सवार है, खुद इतने कपड़े पहने हैं, राशि ठाट में है, और उसे बदहाली में रखा है। तो जो वैल्यूलेस है उसे सर पे चढ़ा रखा है, और जो इंसान है उसके साथ मानवता नहीं है, उसके साथ दया की भावना नहीं है, उसके ऊपर बर्डन डाल रखा है, उसका शोषण करना। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि वो खुद भी आज दुखी है, वो भी साइलेंस जोन में चले गए हैं। आज उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप की एंडिंग आई है, लाइफ और डेथ वाली, डेथ और रीबर्थ वाली, तो इस रिलेशनशिप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे वो भी भली प्रकार से जानते हैं, वो भी अवगत हैं इस बात से कि इस रिलेशनशिप की एक एंडिंग हो चुकी है। यदि स्टार्ट करना है तो रिवर्स करने की ज़रूरत है, यानी फिर से न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। और अभी वो भी अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, उन्होंने भी मौन धारण कर रखा है, वो भी अभी चुप है, साइलेंस जोन में है, अपनी गलतियों पर, अपनी भूल पर पछता रहे हैं। पर अभी भी मैं, देखिए यहाँ सौरों का भी कार्ड है, दुखी भी है, और एक जगह 9 नंबर का लेजीनेस का भी कार्ड है। दुखी हैं, पर बाहरी तौर पर क्या दिखा रहे हैं कि वो मजे कर रहे हैं, और सचमुच बाहर से वो मजे भी कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने लाइफ में जो उनके पास सहूलियत है, उस सहूलियत को, उस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। पर हो सकता है कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो, बाहरी दुनिया में दिखाते हो कि मैं ऐसा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं बहुत चिल कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर से पूरी तरह से दुखी है। 9 ऑफ सोर्स का वो कार्ड है। कॉन्शियसनेस, उनकी अवचेतना, उन उन उनके जो थर्ड आई चक्र है वो अवेकन हो गई है, उन्हें समझ में आ रहा है, बहुत ज्ञान मिल रहा है कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की, तुमने क्या गलती की, तुम्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बातें लोग करते हैं कि कहते हैं ना कि आंख खुलना, अब उनकी आंख खुल रही है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो, उन्होंने आपके साथ कैसा किया, अभी भी कैसे अकड़ दिखा रहे हैं, पर लोगों को फिर भी पता है कि वो अंदर से जरूर से अकेले और दुखी हैं। उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स की, उन्होंने आपको बांध कर रखा, जिसके कारण रिलेशनशिप एंडिंग हुई है। पर अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, ये बात भी लोग समझ रहे हैं कि आपने एक ऐसी एंडिंग की है कि उनकी जो सोई हुई, जो बंद आंख थी, उसे भी आपने खोल दी है। फीलिंग, अभी
वो इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। ये बात सभी बातें कर रहे हैं कि वो खुद की भी हीलिंग कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि इस रिलेशनशिप को भी हीलिंग की ज़रूरत है। द आउटसाइडर, अभी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, जो कि लोग मानते हैं, लोग बात करते हैं कि उन्हें आपने बाहर कर दिया। पहले उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप से बाहर कर दिया था। इस कार्ड को जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि एक बच्चा गेट के बाहर खड़ा है और वो इस रेनबो को देख रहा है, पर इसमें देखिए ये ताला खुला हुआ है, ठीक है। इसमें सिर्फ इस खुले हुए ताले को हटाने की जरूरत है, वो अंदर जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप और अभी आपके पार्टनर इस कंडीशन में है, तो कहने को एक तरह से गेट खुला भी हुआ है, एक तरह से ये रिलेशनशिप एक जगह से ओपन भी है और देखा जाए तो क्लोज भी है। तो आप दोनों के बीच जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लिया है, उन्हें इस रिलेशनशिप से अपने रिश्ते से बाहर कर दिया है। पर इसमें वो आ सकते हैं, पर वो अभी खुद को बहुत ही कमज़ोर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाएं और इस रिलेशनशिप या वो जो चाहते हैं जिस रेनबो को, वो उसे पाएं या वहां तक बढ़ सकें। तो इसके कारण वो क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं अपने अपने मन की बातों को, अपनी हिम्मत को कंट्रोल कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि वो अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, वो दुखी हैं। उन्होंने जो पॉलिटिक्स किया है, इस बात की उन्हें समझ है, ये इस बात के लिए वो कुछ कन्फेस नहीं करना चाहते, इसलिए खुद को कंट्रोल कर रहे, खुद को रोक रहे, बताना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही सामने पड़ेंगे वैसे ही सब कुछ लोगों को पता चल जाए। बियॉन्ड इल्यूजन, और अब जो भी इल्यूजन था, जो भी उनके मन पे भ्रम था, वो भ्रम उनका हट चुका है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जिस नकली फूल को, नकली सिचुएशन को, नकली चीज़ों को, जीवन में जो टेम्परेरी चीज़ें थी उनको जो परमानेंट माना, और जो परमानेंट चीज़ें थी उन्हें टेम्परेरी माना, ये इल्यूज़न आपके पार्टनर की हट चुकी है। इसके बारे में भी लोग बात करते हैं, सभी इसके बारे में बात करते हैं कि आपके पार्टनर कि आंखों पर जो चश्मा, मैं बार बार कह रही हूँ, जो आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ था, जो थर्ड आई बंद थी, वो अब अवेकन हो गई है। अब उनकी आंखों से पर्दा हट चुका है, आइसोलेशन, और वो फूट फूट कर रोना चाहते हैं, बुरी तरह से रोना चाहते हैं, पर रो नहीं पा रहे हैं। एकांत में रोते भी होंगे, लोगों का ये मानना है कि एकांत में सौरो और ये आइसोलेशन, एकांत में रोते होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनकी हालत है इसमें वो रोते भी होंगे, क्योंकि वो अकेले हैं और अपने आप को चट्टान की तरह दिखाते हैं, पहाड़ की तरह दिखाते हैं कि मैं, और यहाँ भी कंट्रोल है, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कभी रो नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है, सबको आभास है, सबको इसके बारे में जानकारी है कि वो अंदर से दुखी है। क्यों है ये? एक्सपीरियंसिंग, जो घटना हुई है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, लव को जो एक्सपीरियंस किया, तो ये टावर मोमेंट जो आप लोगों के बीच में आया है, इसके कारण आपके प्यार को उन्होंने, प्रकृति के प्यार जैसे प्योर लव को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और रिलेशनशिप में जो थंडर बोल्ट गिरा है उसके कारण आज वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके बारे में लोग बातें करते हैं। वो पास्ट में ट्रिकी थे, पास्ट में उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा शोषण किया है, एक्स्ट्रा बर्डन डाला है, आपको बांध कर रखा है, ठीक है, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। पर वर्तमान में सब कुछ चेंज हो गया है, ईश्वर ने पूरा पिक्चर ही बदल दिया है। अभी आपके पर्सन जो हैं इसमें फंसे हुए हैं, आप भी खुश नहीं हो और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। तो यही अभी सभी बात करते हैं। चलिए दो चार कार्ड लेते हैं कि आपको ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, आपके पार्टनर की स्थिति तो ये है, कंडीशन ये है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूअर्स को ऐसे कंडीशन में क्या करने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, ट्रेवलिंग, पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस,
एंड फ्रेंडलीनेस। बॉटम ऑफ द डेक ऑर्डिनरीनेस। देखिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप जैसे हैं, आप दिखावा पसंद नहीं है, आप बहुत ही सिंपल इंसान हैं, पर आपके अंदर बहुत क्वालिटी है। मैं बार बार कहती हूँ, आपके अंदर बहुत क्षमता है, पर आप दिखाना पसंद नहीं करते। बहुत सौम्य है, बहुत सहज इंसान है, बहुत सरल इंसान है। आपके पास कितनी भी क्षमता हो, कितनी भी नॉलेज हो, पर आप उसे दिखाना पसंद नहीं करते। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में है या पास्ट की जो यादें हैं, उसे रिलीज़ कीजिए। और फिर थोड़ी सी ट्रैवल करनी है तो ट्रैवल कीजिए, अच्छी अच्छी जगहों पर जाइए, पहाड़ों में घूमिए, नेचर के बीच में जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरे दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, जहाँ आपका मन लगे, जहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट होते हों, जिस तरह के लोगों के साथ आपको अच्छा लगता हो, वैसे लोगों के साथ उठिए, वैसे उनके साथ कनेक्ट होइए। और प्रकृति ने जैसा आपको बनाया है शुद्ध, वैसे ही रहिए, उसमें आपको मिलावट करने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, आपके एग्जिस्टेंस पर, आपके जीवन पर यूनिवर्स की पूरी तरह से नज़र है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी ऑरा को क्लीन करना है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, अपने जैसे लोगों से जुड़ना है, थोड़ी दोस्तियां बढ़ानी, और सिंपल जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ रहा है, आप खुश हो जाओगे और आपके जीवन में क्या आएगा, ब्रेक थ्रू आएगा, अनएक्सपेक्टेड बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।